गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। तो हम लोग आज क्लास 9 का एसएसटी डिबेट कर रहे हैं जो हमारे 8 कैंडिडेट के साथ है। तो क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है? सूरज से पूछा। आपसे 10 हो चुका है। सूरज जी, फर्स्ट क्वेश्चन। What were the effect of non-cooperation movement on the economic front? ऑप्शन नंबर ए। Foreign goods were boycotted, liquor shop picked and foreign clothes burnt in huge bonfire. बिल्कुल सही। 12 यानी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। What is the meaning of picket? ऑप्शन नंबर डी। A form of demonstration of protest by which people block the entrance. बिल्कुल सही है। लिकर शॉप को पिक किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did the movement slow down? ऑप्शन नंबर सी। Handmade Indian goods like khadi were more expensive than mill-made goods. बिल्कुल सही। नेक्स्ट ऑप्शन के साथ क्वेश्चन, ये आंसर भी पढ़ेंगे, ऑप्शन के साथ बोलेंगे। बेगार क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, लेबर डेट विलेजर्स फॉर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। विदाउट एनी पेमेंट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 5th नंबर, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर बी, प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। बिल्कुल सही है। 6th नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, 1922 ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट एट गोरखपुर। जी, चौरी चौरा इंसिडेंट एट गोरखपुर के कारण जो है गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। 7 नंबर, साइमन कमीशन क्यों सेटअप किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। बिल्कुल सही है। थर्ड लास्ट यानी 8 नंबर, ऑप्शन नंबर ए, 1928 बाय द स्लोगन ऑफ साइमन गो बैक। साइमन गो बैक, बिल्कुल सही। सेकेंड लास्ट, हु अनाउंस अ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया एंड व्हेन? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन 1929। लॉर्ड इरविन 1929, ये भी राइट है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 इस सेशन में लाहौर सेशन में, यानी कि इनका 10 में 10 राइट हुआ। बहुत अच्छा। अब्दुल मोइन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द सॉल्ट मार्च बाय गांधी जी? गांधी जी ने सॉल्ट मार्च क्यों किया? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ऑफ द डिमांड टू अबॉलिश दी सॉल्ट tax टैक्स। जो ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे टैक्स लगाया था उसे चाहते थे हटाने के लिए। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी, एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशवा फेसिंग अनाउंस कार्ड्स एंड पुलिस फार्मिंग मेनी वर किल्ड। पेशावर में फ्रंटियर गांधी जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उनको जब कैद किया गया। थर्ड क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट का क्या हुआ 1931 में? ऑप्शन नंबर ए, Gandhi consented to participate in a round-table conference in London and the government agreed to release the political prisoners. गांधी इरविन पैक्ट जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें सरकार एग्री हो गई थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करेगी। Was the second round table conference was successful? क्या गांधी जो लंदन गए थे? No, the negotiation broke down and the Gandhiji returned disappointed. बिल्कुल सही है। 5th नंबर, Who were the leaders of SSRA?
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। भगत सिंह, जतिन दास एंड नजर घोष। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर बदलते हैं। 5th क्वेश्चन हो चुका है आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन, इनकम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बी, इनकम विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल सही। 7 नंबर, एक लैंडलेस रूरल लेबरर का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। वही चाहेगा वो ज्यादा दिन उसे काम मिले और एक अच्छी मजदूरी मिले उसके काम की। 8 नंबर, व्हाट ब्रिंग्स अबाउट स्टेबल इनकम? ऑप्शन नंबर डी, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स ऑन अदर प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही है। सेकेंड लास्ट, मोर इनकम के अलावा लोग किस चीज को रिसेंट करते हैं, उसके अगेंस्ट में होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते वर्क प्लेस में। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विथ इट। ओके राइट। तो 10 क्वेश्चन इनका भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लास्ट कैंडिडेट जो है आदिल अहमद, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहा ये, तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आदिल, if women are engaged in paid work, what difference does it make? ऑप्शन नंबर ए, Their dignity in the house and society decrease. अगर बाहर जो औरतें काम करेगी तो उनका जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, वो कम हो जाएगा। यस। Option number 4. ऑप्शन नंबर 4, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। समाज में और घर में उनका इज्जत जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट, डिफरेंट पर्सन कुड है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस। Notions. सबके लिए डेवलपमेंटल गोल जो है वो डिफरेंट है। थर्ड क्वेश्चन, when we compare country, which is the most important attributes? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इनकम। इनकम पे हम ये कंपेयर कर सकते हैं कौन देश डेवलप है कौन देश नहीं है। मोर इनकम मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मोर ऑफ ऑल थिंग दैट ह्यूमन बीइंग नीड। 5th नंबर क्वेश्चन आपका, ऑप्शन नंबर ए, पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन नंबर ए, पर कैपिटा इनकम। बिल्कुल सही है। पर कैपिटा इनकम का क्या होता है फॉर्मूला? टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम अपन टोटल। हाँ, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलता है उसमें किस क्राइटेरिया का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है। 7, भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया? ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका। बिल्कुल सही। 8 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, $1256। $12,056 जो रहेगा उसे क्या माना जाता है? रिच कंट्रीज माना जाता है, जहां का पर कैपिटा इनकम हो। किन कंट्रीज को लो इनकम कंट्रीज कहा जाता है? ए, 995। लास्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी डज इंडिया कम अंडर? इंडिया किस कैटेगरी में आता है, रिच कंट्री या फिर लो कंट्री? लो मिडिल इनकम। हाँ, इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। वेरी गुड। तो 10 क्वेश्चन इनसे भी पूछे जा चुके हैं। तो एमसीक्यू हमने 8 कैंडिडेट से पूछ लिया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हम शुरू करेंगे अहमद करीम से। तो
अहमद करीम, फर्स्ट क्वेश्चन, why did Mahatma Gandhi organize satyagraha in the Kheda district of Gujarat? सॉरी अहमद करीम नहीं, आप ना पढ़िए, चलिए आप बताइए। सॉरी, पहले शांति थी। Mahatma Gandhi organized satyagraha in the Kheda district of Gujarat in 1970 because reduction of revenue. रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू को कम करना चाहते थे, किसके लिए? Peasants. क्यों? पीजेंट्स को क्या प्रॉब्लम थी? British collect money, collect revenue from them. वो तो कलेक्ट पहले भी करते थे, तो 1917 में ऐसा क्या हुआ था कि वो लोग कम कराना चाहते थे? Because crop failure and epidemic. वेरी गुड, बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक के कारण जो है वो खेड़ा गए थे, वहां के पीजेंट्स के साथ उन्होंने सत्याग्रह किया था। ओके नेक्स्ट, अहमद करीम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया का सिचुएशन कैसे इफेक्ट हुआ? हाउ वाज द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? Social and political situations of India affected by the First World War because Mahatma Gandhi with his leaders went for the war and many of them get injured. And in which also the economic also get depressed. And many of the leaders who were with the followers of Mahatma Gandhi also get died. वो तो सही है, तो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या इफेक्ट हुआ, सोशल सिचुएशन क्या इफेक्ट हुआ, इसके बारे में बताइए। कुछ पॉइंट था ना, कोई बताना चाहेगा? यस सूरज। Increase in defense expenditure like war loans, in tax like income tax, custom duties, and force requirement in army is increased. Also there is वेरी गुड। एंड ऑल्सो एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि ग्रेन होर्स को जो है डाइवर्ट किया जा रहा था वॉर के लिए, इसके कारण भारत में जो है खाने की कमी हो गई थी। ओके नेक्स्ट, साहिल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है। Gandhi started non-cooperation movement to non-cooperate the Britishers. ये तो सही है, नॉन कोऑपरेट करने के लिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। और क्या? Students should not go in British English. British. गांधी जी क्यों चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलना चाहिए? इससे ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, क्या उनकी आइडिया था? When we are not cooperate, the Britishers they should be out from our country. And Gandhi ji said to the people to don't go their schools, don't go their hospitals and police stations and court. यस, गांधी जी का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स जो है भारत में इसीलिए रूल कर पाए क्योंकि यहाँ के लोगों ने उनके साथ कोऑपरेट किया। उनके स्कूल गए, उन्होंने आर्मी खोला, वहाँ जाके भर्ती हो गए, उनके सिविल सर्विस एग्जाम दिया, इसी कारण वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहते थे। वेरी गुड, नेक्स्ट अभिनव मौर्य। दो प्रोविजन बताना है रॉलेट एक्ट का। Rowlatt Act was also known as the Black Law, in which it was stated that any revoltist or any freedom fighter can be arrested without any political search, only with the help of doubt on it for 2 years. And it was opposed by the people of India by a satyagraha known as Rowlatt Satyagraha, which was started by महात्मा गांधी। तो रॉलेट एक्ट में 2 सालों के लिए डिटेन किया जा सकता था। ओके नेक्स्ट, अबू तलहा, डिस्क्राइब द फेमस इंसिडेंट्स ऑफ जलियांवाला बाग। On 13 April 1919, the infamous incidents of Jallianwala Bagh happened. On this day, many of the innocent people collected in Jallianwala Bagh to celebrate Baisakhi Mela and Baisakhi Fair, and some freedom fighters also go there for doing discussion on the topic of
on the topic of martial law, which was imposed in Amritsar by British and gave charge to General Dyer. When General Dyer know about this, then he enter in the Jallianwala Bagh and close the only exit and open and order to open fire on defenseless innocent people. Hundreds of people died and thousands injured. Okay. बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने. सूरज आपसे भी यही उम्मीद है. What were the reason for starting the खिलाफत movement? खिलाफत movement किसने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया? As we know that in World War I, First World War, the Britishers win and they imposed the harsh treaty on Ottoman Empire and Turkey. So the Muslim thought that it was attack on their prestige, so that they start Khilafat movement in India by two brothers, named Ali brothers, Shaukat Ali and Muhammad Ali, and this key was given to Gandhi ji to unite the Hindu and Muslim. जो ऑटोमन एम्पायर के हेड होते थे खलीफा, उन पे हास ट्रीटी साइन की गई थी, इसी का विरोध कर रहे थे मुस्लिम. ओके नेक्स्ट. गांधी जी अहिंसा पे बहुत ज्यादा जोर डालते थे, ऐसा क्यों था? Why did Gandhi ji consider non-violence as a supreme dharma? Because Gandhi ji don't like violence. Gandhi ji always opposition for violence. Whenever he see anywhere violence happen, then he opposite for that. हाँ, तो वो तो नॉन वायलेंस के खिलाफ थे, नॉन वायलेंस के साथ थे, वायलेंस के खिलाफ थे. और उनका मानना था कि वायलेंस करने से क्या हो सकता है, इफ ब्रिटिशर्स भी हम लोग ब्रिटिश हो जाएंगे और वो ब्रूटल रिस्पांस दे सकते हैं. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज एंड टाउन? हमने पढ़ा था सिटीज में कैसे हुआ था, कंट्री साइड में क्या हुआ था, प्लांटेशन फार्म में क्या हुआ था. तो सिटीज और टाउन का बताना आपको. तो रही बहुत ईजी है. टाइटल को सरेंडर किया गया था और क्या क्या बाइकआउट किया गया था. The non-cooperation movement unfolded in cities and towns by the abolition of titles and boycott of the foreign goods in schools. The lawyers does not go to the court and the teacher and also boycott the schools, and the foreign goods and the foreign products are being burned and the alcohol shop will be closed. वेरी गुड, यही किया गया था. अल्कोहल शॉप को क्लोज यानी पिकेट कर दिया गया था. फॉरेन गुड्स को बॉनफायर किया जा रहा था. साथ ही साथ टाइटल को सरेंडर किया हाँ गिव अप किया जा रहा था, ब्रिटिशर्स को लौटाया जा रहा था. ओके नेक्स्ट, शांति. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन. धीरे धीरे जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्लो होता गया. क्या कारण थे उसके? The non-cooperation movement in the city gradually so slow because in India no any school of Indians and no any university setup and students did not go to school and due to this non-cooperation is slow down. हाँ, और कोई ऐड करना चाहेगा? यस अभिनव. There was not any option left to the Indian people except for cooperating Britishers, because Britishers helped them in their daily life, for example, providing them cheap clothes, bread, and etc. One reason that khadi is more expensive than mill-made goods. That's why people do not afford that. Okay. Next. How did the peasant of Awadh use different method to achieve their goals? अवध के लोगों ने क्या किया? अवध के किसान भी थे जो फिजी से आए थे, उन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया था. फास्ट करना है नहीं तो पास करना है. पास है. चलिए कौन बोलना चाहेगा? यस सूरज.
in Awadh, the Baba Ramchand, who was in endangered labor in Fiji, they came from Fiji. They came and he came and organized Awadh Kisan Sabha with the help of Jawaharlal Nehru and solve the grievances of peasants and also problems. And they also come on the time Nai Dhobi Bandh, and in which washerman or barber left their services to the जमींदार and landlords. for the नए धोबी बंद उन्होंने सोशली बॉयकॉट किया था वहाँ के लोगों को. ओके, नेक्स्ट साइड. Explain any 3 causes that led to the tribal to revolt in the Godem Hills in the Andhra Pradesh. यहाँ पे भी एक थे जिन्हों कहा जाता है सुपर नेचुरल पावर था, उनके बारे में बताना है. गोदेम हिल्स के थे. कोई आइडिया? Sitaram Raju was अलूरी सीताराम राजू. हाँ, Aluri Sitaram Raju was also from the Godem Hills of Andhra Pradesh. The people had said they have a natural power. सुपर पावर. Supernatural power. He can die even a bullet shot. He have the power to heal the peoples. वो तो सही है, लेकिन ट्राइबल पीपल रिवोल्ट क्यों कर रहे थे? क्या प्रॉब्लम थी उनको ब्रिटिशर से? आदिवासियों को क्या प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर से कि उन्होंने रिवोल्ट किया? The Britishers will cut their trees and they have no any shelter for their. हाँ, बोल तो आप सही रहे, लेकिन बोलने का तरीका सही नहीं है. कौन बोलना चाहेगा? यस, अबू तला. Britishers reserved the forest and prohibited the entrance of tribals, and the leader of tribal, Aluri Sitaraman Raju was highly influenced by Mahatma Gandhi, and he told the tribals to not cooperate with the government and break the law, but he believed in violence, and he told the tribals, the revolutionaries, to attack the hills and attacks the police station and British official. And दे ऑर्गेनाइज गोरिल्ला वारफेयर. गोरिल्ला वारफेयर भी करते थे, और मेन इनका यही था जो इन्होंने फर्स्ट में बताया. उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व घोषित कर दिया था, जिसके कारण जो ट्राइबल पीपल थे वो इंग्रेज हो गए थे. ओके, नेक्स्ट अभिनव मौर्य. वही क्वेश्चन आ गया, आप बताइए अपने हिसाब से. Aluri Sitaram Raju was a folk leader, which was called, and it was said about it, and it was rumored that he had some supernatural power to heal people, to make some good astrological predictions, and to survive the wars. He was great influenced by Mahatma Gandhi, and told their tribals to follow Mahatma Gandhi, but he was not totally in favor of Mahatma Gandhi, because he told that India can get its freedom only with the help of force. तो गांधी जी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बट एक चीज में उनसे सहमत नहीं थे. गांधी जी का मानना था कि अहिंसा से मिलेगी स्वतंत्रता, और इनका मानना था कि नहीं, फोर्स करना पड़ेगा. ओके, अबू तला. What did the Inland Immigration Act of 1859? the Inland Immigration Act of 1859 was a brutal act which was passed by Britishers on the immigrant labor who works in the plantation farming. In this act, the workers who work in plantation farm didn't allow to leave the area without permission, and they get hardly that permission to go to their home. That all is the Inland Immigration Act of 1859. जो आंसर था बिल्कुल उन्होंने वही बोला. नेक्स्ट, सूरज. Explain the meaning of the notion of स्वराज and perceived by the plantation worker. प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज क्या था, और how did they respond to the call of the non-cooperation movement? For plantation workers, Swaraj means that the Britishers imposed the forest law on them, so that there are some restrictions like fuel wood collection restrict, and also fruit collection. These regions that अब ट्राइबल पीपल का बोल रहे हैं. प्लांटेशन वर्कर जो काम करते थे, उन पे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगाया गया था, तो उनके लिए आज़ादी क्या थी, स्वराज क्या थी? To leave the plantation at sometimes and went home, also so that the he respond to call of the non-cooperation. चलिए, कौन इससे अच्छे से बोलेगा? यस, आदिल.
the meaning of plantation, the meaning of Swaraj for plantation workers that Mahatma Gandhi said that they will go to home, they gave land for farming, They headed toward home. toward home, and all the plantation workers leave the plantation family and go, but they never reach that destination because the Britishers brutally attacked on him. ओके वेरी गुड। तो स्वराज का नोशन जो था प्लांटेशन फार्म के लिए यही था कि उनको परमिशन मिले इन और आउट होने के लिए प्लांटेशन फार्म से, और वो लिंक बना सके अपने घर से जहां से वो आए थे। ओके नेक्स्ट किसका है? Gandhiji decided to withdraw the non-cooperation movement February 1922 because on that time Chora Chori Hatyakand was happened because police was so much suppressed people one and two times, then people burned the police station on that time. Then Gandhiji withdrew the non-cooperation movement in February 1922. Due to the Chauri Chora incident in Gorakhpur, Gandhiji decided to withdraw the non-cooperation movement because of the spreading of violence. He also think that people need to get training. Okay. Adil. पढ़ा हाल फिलहाल में ही पढ़ा ये। Gandhiji launched a Dandi march because the salt is something that was consumed by the rich and poor, but the Britishers taxed on the salt to break this law. Gandhi was started Dandi march from Samarwati Ashram to Dandi. He go with 78, but when he reached Dandi coastal area, there are very thousands of the people were with Mahatma Gandhi. सही है, लेकिन गांधी जी ने स्टार्ट क्यों किया था? उससे पहले एक लेटर लिखा था उन्होंने। He wrote a letter to Lord Elgin. He demanded 11. He wrote 11 demand. There one demand that he wrote on 13th January 1989. He told he accept all his demand along 11th March, but not Lord Elgin accept, and on 12th March he started movement. Civil disobedience movement. Okay. Next question, Sandeep. चलिए ये बहुत सारा हो गया नॉन कॉपरेट। हाँ, पावर शेयरिंग का है। What is the ethnic composition of श्रीलंका? श्रीलंका में कौन कौन से ग्रुप के लोग रहते थे, कितने परसेंट रहते थे, क्या प्रॉब्लम था? श्रीलंका is a diverse country. In Sri Lanka, Sinhala is speaking 74% and Tamil is speaking 18%. Sinhala's religion consists as Tamils comes in Hindu and Muslim, and 7% Christian who speaks Tamil and Sinhala. Very good. तो यही एथनिक कॉम्पोजिशन था। सिन्हाला थे तमिल स्पीकर से, इंडियन तमिल क्रिश्चियन थे। ओके नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड। क्या आप एग्री करती है इससे? Yes, I agree that sharing of powers makes a country more powerful and united, because when the country will share his powers with another country, then there will be no conflicting with others country. They will all come in unite, and there will be no conflicting. They will help each others, and if in any problem when any country comes, then other country can help that country when they comes in problem. And sharing of problems
makes a country more powerful and united. Yes. So sharing of power is a good because it reduces the conflict between two social groups. Okay. बोलना चाहते हैं? Next. साहिल. बहुत इजी क्वेश्चन. The three consequences of the majority's political policies adopted by the Sri Lankan government. When Sri Lanka was independent in 1948, then the Sri Lankan government accept the majorities because the Sri Lankan people is मेजोरिटी श्रीलंकन पीपुल आर सिन्हालास. ओके. ठीक. उन्होंने क्या क्या किया जो उन्होंने एक्ट एक लाया था 1956 में. कौन बताएगा? यस, अबू तला. The three consequences of majoritarian policy adopted by Sri Lankan government are: first, when the Act of 1956 passed by the Sri Lankan government, in which the Sinhala was declared as an official language in universities and job opportunities, then it gave birth to the feeling of alienation to the Tamils and the Tamil speakers demanded independent Tamil Elam, and it all ends with a brutal civil war in Sri Lanka. Okay, very good. Next question, Abhinav. The differences between the horizontal and the vertical power sharing are as follows. As in horizontal power sharing, the power is sharing in equal levels, means in each level of government will have equal amount of power but in different fields. And in the vertical power sharing, each level will have different kind of power and in different level, means the higher level will have the more power than the lower level than the preceding one. Okay. तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से डिवाइड किए जाते हैं पावर किस बॉडी में? In horizontal, power is divided in legislative, executive and judiciary, and in vertical it is divided in central, state and local. Okay, next, Abu Tala. Which three demands of Sri Lanka Tamil accepted and made could have settled the ethnic conflict? क्या उनका 3 डिमांड मान लेना था जिसके कारण जो था सिविल वॉर रोका जा सकता था? Sri Lankan Tamil should be accepted to preserve the civil war are followed. When the feeling of alienation get among the Sri Lankan Tamil, they firstly demanded that the Tamil should also become the official language in Sri Lanka, and majoritism should not be accepted because the minority also have right to get high post, and they should also get to fulfill their needs. And third and last demand of the Sri Lankan Tamil was to give them an independent Tamil Elam. Okay. Next, Suraj. What power sharing means the power is shared in different organs levels of government. It is desirable because it reduces the conflict between the two social groups. Also, it avoids violence, and the power sharing is a spirit of democracy, which was a moral identity for all the people of country, and this. तो ये पावर शेयरिंग बस दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी होता है, प्रेशर ग्रुप में भी होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी होते हैं. ओके, बाकी आपका सही था. नेक्स्ट, अब्दुल मोइज, ब्रिंग आउट एनी टू stark contrast between बेल्जियम एंड श्रीलंका. अंतर बताना है. कॉन्ट्रास्ट में होता है अलग, कैसे दोनों अलग थे? In Belgium accept democracy and Sri Lanka accept majoritism. In Belgium there are two types of people live, French and Dutch. The
in country majority is Dutch and minority was French, and in Sri Lanka the majority is Sinhalas and minority is Tamils. But Belgium know that whenever a country live with unity, then democracy is important for country, and Sri Lanka don't accept democracy, it accept the majoritism. That's why Belgium accommodated diversity, but Sri Lanka could not. Could not. Okay. Adil Ahmed, what are the advantage of horizontal power sharing? The advantage of horizontal power sharing, that the horizontal power sharing are share power between the different levels of government. Different Levels of government. No. Same level. Different organs of the Organs of government. government, like executive, judiciary, and legislature. This system is also known as a system of check and balance. Yes. Because all the organ of government check the other organ that work properly or not. वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, अब आप लोग हाथ उठाएंगे, जिसका हाथ उठेगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन, यस अब्दुल तला। The power sharing arrangement made by Belgium as the Belgium in the country, the Dutch speaking people are in majority and French speaking are in minority, but in the Brussels, the capital of Belgium, the French speaking community is in majority and Dutch speaking in minority, and in country French speaking people are in minority, but they are richer than Dutch speaking country, and Belgium leaders will know that if they don't accommodate them in unity, then it might be possible of being a civil war or the division of country. They offer the Dutch speaking people to give 50% of their minister and 50% of French minister in country, and same thing they offer in the Brussels to French speaking people to get 50% of minister of them and 50% of Dutch speaking, so that they can run a country equally. ओके, राइट आंसर है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे किसको आंसर मालूम है? यस, ऐमन करीम। Commercial farming. This farming is depend for perspective for earning money. In this farming, high doses of biochemicals, herbicides, fertilizers, and manures were provided to crops for the better quality and for the higher productions of the higher production for getting more input and higher production. And in primitive subsistence farming is the ancient farming in which agriculture is made on the small patches of land with the help of primitive tools. This farming is basically depends on the monsoon and the natural fertility of the soil. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़े सभी? नहीं आ रहा सही, हाथ नहीं उठा रहा। यस सूरज। There are three main cropping season: Rabi, Kharif, and Zaid. In Rabi, the growing period was September, October to May, June, and in Kharif crops, the growing season was May, June, and cutting season, harvesting season was September, October. ओके, एंड जैद? And Zaid, between the Rabi crops and Kharif crop season, this was एग्जांपल दीजिए रबी क्रॉप्स के। Rabi crops: wheat, खरीफ rice, एंड जैद? watermelon.
वाटरमेलन. Okay, very good. Next. Yes, Sahil. The two main important pulses production states. The India is the largest production and consumer of pulses, and the pulses are mostly grown in the rotational with earth because the pulses is the nitrogen fix the nitrogen from air except Arahant. तो नेम एनी टू इम्पोर्टेंट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. कुछ राज्यों का नाम बताइए, 2 राज्यों का नाम जहाँ पे सबसे ज्यादा दाल उगाया जाता है. Maharashtra महाराष्ट्र and आंध्र प्रदेश. महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. और पल्सेस क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे ज्यादा कंज्यूम भी किया जाता है हमारे यहाँ और सबसे ज्यादा ग्रो भी किया जाता है. ओके, नेक्स्ट. फाइबर क्रॉप पढ़े हम लोग. फाइबर क्रॉप क्या होता है? 4 मेजर फाइबर क्रॉप के नाम बताने हैं. ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या चाहिए और गोल्डन फाइबर के 4 यूजेज बताने हैं. अभिनव मौर्य. The four major crops grown in India are cotton, hemp, jute, and silk. And when it comes to the geographical conditions, then cotton, as you all know, that grow in black soil, and jute jute is very perishable and require very much amount of water for production. Okay. And when it comes to the 4 major uses of golden fiber, then as we all know that golden fiber is jute, and it is called golden fiber because it is pretty perishable and always biodegradable. It doesn't harm the environment and can be a better replaceable for a plastic. ओके, यूजेज क्या है? गनी बैग. हाँ, replaceable of plastics. ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन. नेशनलिज्म इन यूरोप. क्या क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन पढ़िए सभी. यस, सूरज. First of all, la patrie, le citoyen, la patrie, fatherland, and le citoyen, citizens. That he thought that the French is the fatherland of him, and he was the citizens of them. And a centralized administration system, new tricolor flag, and proper measuring units, and state general converted into national assembly. French became the French Also common language. Marian. And the female allegory were also used, like Marian in France and Germany. Germany. Okay. Next. लिबरलिज्म का आइडिया कौन बताएगा? सिर्फ एक ही याद होता है. यस, सूरज बताइए. Liberalism means freedom. In 19th century, the liberalism idea they favored democracy, and liberalism they favored democracy, and they wanted free market, free market, equality of equal all people equal rights. तो ये जो मानते थे उन्हें लिबरलिज्म कहा जाता है. बर्थ ऑफ मिडिल चलिए क्लास. लास्ट क्वेश्चन आता है. यूजेफ मजीनी कौन थे? इन्होंने क्या किया था? यस, तलाक. Giuseppe Mazzini was an Italian revolutionary. He formed the two revolutionary group, that is the Young Italy in Versailles and Young Europe in Bonn. He was the main person who contribute to make Italy an independent state. But he failed. Yes. Could not success. ओके, तो डिबेट काफ़ी अच्छा रहा. बच्चों ने अच्छा जवाब दिया. रिजल्ट जो है थोड़ी देर के बाद आपको वीडियो में मिल जाएगा. वो अलग वीडियो होगा, सेपरेट वीडियो होगा, जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं. ओके, थैंक यू.
Thank you.